नमस्कार। मिशन इलेक्शन, जी हां, राजनीतिक दल कुछ इन दिनों मिशन इलेक्शन में ही जुटे हैं। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की कर लें या कांग्रेस पार्टी की, चुनावी रणनीति पूरी तरह से तैयार है और निगम चुनाव एक तरह से अग्नि परीक्षा है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। इस तरह से सूबे में क्या कुछ रहने वाला है कांग्रेस का परफॉर्मेंस और किस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार की, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित श्री अरुण यादव जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, एकदम बढ़िया। अरुण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हाशिए पर आई कांग्रेस पार्टी दोबारा अपनी वापसी के लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है और मैदान में क्या कुछ है कांग्रेस का परफॉर्मेंस, सीधे बात करेंगे अरुण जी से। अरुण जी, सबसे पहला सवाल जो लाजमी है, अग्नि परीक्षा कही जा रही है अरुण यादव जी के लिए ये निगम चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनवरी में मैं आया था यहाँ जी, और मुझे बड़ा अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 41 की उम्र में प्रदेश दस्त करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बिल्कुल। और उसके बाद लगातार इलेक्शन का दौर आप मैंने खुद ही देखा है। निश्चित रूप से लोकसभा में प्रदेश नहीं पूरे देश व्यापी हमको सफलता नहीं मिली, काफी पीछे हम लोग रहे। लेकिन उसके बाद जब एक उपचुनाव हुआ उसमें हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, एक सीट हम जीते थे। निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा तो है कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रदेश इकाई के लिए, और लगातार मैं और पूरी हमारी टीम संघर्ष कर रही है। अभी जो नगर निगम नगर पालिका इलेक्शन गए, निश्चित रूप से शहरों में हम लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कांग्रेस पार्टी को अच्छा मैंडेट मिला, अच्छी सफलता मिली है। संघर्ष जारी है, संघर्ष करेंगे। अभी मिशन 19 की तैयारी में लगना हमको, और ये चूंकि लगातार 1 साल तक इलेक्शन में लगे रहे, अब संगठन पे उतना बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ है। अब मेन फोकस संगठन पर होगा और आगामी दिनों में पूरी ताकत के साथ फील्ड में हम लोग दिखेंगे आपको। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है अरुण जी कि कमबैक करने के लिए कांग्रेस की अगर राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा अवरोध है वो है गुटबाजी। बार बार गुटबाजी का आलम जो है साफ तौर पर देखने को मिलता है, बात चाहे मीडिया के कैमरों के सामने कर लें या कार्यकर्ताओं के सामने। इन तमाम हरकतों को, इन तमाम घटनाओं को कैसे रोक पाएंगे आप? देखिए, आप देखा होगा कि अभी लोग बहुत नाराज भी मुझसे, आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, नाराजगी काफी लोगों ने की है। वो लोग हैं जिन लोगों को उनके विशेष कहे गए कामों को शायद हम लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाए होंगे, इसलिए कुछ लोग नाराज भी हमसे होंगे। मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा पहला प्रदेश अध्यक्ष हूँ जिसके सबसे अधिक पुतले जले होंगे मध्य प्रदेश में। और अनुशासन कांग्रेस पार्टी का बस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, ये हमारा मेन फोकस है आज की तारीख में। और पिछले जो इलेक्शन गए हैं उसमें लगभग 350 लोगों को हमने बाहर करने का भी काम किया है मतलब अब वो साहस है नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग पार्टी मैंडेट के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, उनको निश्चित रूप से उनके प्रति हमें स्ट्रिक्ट होना होगा, और वो हमने किया है। और इसी वजह से कुछ नाराजगी भी आप देख रहे होंगे, कुछ लोगों नाराज भी है मेरे प्रति। आई डोंट माइंड, बिकॉज मुझे जो काम के लिए भेजा गया है दिल्ली से, मैं उसको बहुत तन्मयता से, ईमानदारी से करने वाला हूँ, और मैं उसमें इस तरह के रोड़ों से और इस तरह की चीजों से भयभीत होने वाला नहीं हूँ। और बहुत ताकत से हम और हमारी टीम इसमें काम करने वाली है। अरुण यादव एक ऐसा नाम जो कि राजनीति में बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल ग्राफ को बढ़ाता चला गया। अब जब प्रदेश अध्यक्ष की आप भूमिका में है तो कैसा पाते हैं, जब केंद्र में मंत्री थे एक अलग दायित्व था, और ये मैदानी जो संगठन का काम है इसको किस तरह से निभा पाते हैं, कितना तुलना? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिछले 7-8 साल में वो सब कुछ मिला जो शायद लोगों को मिलने के लिए बरसों उम्र निकल जाती है। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार जीतने का अवसर मिला, मुझे केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिला, मुझे संगठन सेंट्रल हमारे एआईसीसी में काम करने का अवसर मिला, 2 प्रदेश का प्रभार मिला मुझे। उसके बाद मुझे हमारे आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने प्रदेश में भेजा है। तो निश्चित रूप से एक जंग तो है, संघर्ष तो है मध्य प्रदेश में, क्योंकि पिछले 12-15 सालों से हम लोग बाहर भी रहे हैं यहाँ से। लेकिन संघर्ष तो करना होगा और हम लोग करेंगे भी। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे लीडरशिप का कि मुझे बहुत छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा अवसर पार्टी में दिया है। मुझसे जो बनेगा मैं बेस्ट पॉसिबल अपना इसमें डालकर
पार्टी खड़े करने का काम करूंगा। बिल्कुल। लेकिन अरुण जी, अगर हार के स्वाद की बात करें तो जितना स्वाद शायद आपने चखा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हुए इतना स्वाद चख चुके होंगे। लेकिन क्या कहेंगे, लोकसभा में एक बड़ा डिफीट मिलना कांग्रेस पार्टी को, विधानसभा चुनाव के नतीजे जो कि मध्य प्रदेश में लगातार एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही थी, नगरीय निकाय में भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी जिसकी उम्मीदें की जा रही थी। अब पंचायत स्तर पर जो धीरे धीरे कांग्रेस की कमबैक होती दिखाई दे रही है, आपको लगता है एक पॉलिटिकल एनर्जी ये देखिए ये महेंद्र भाई, आपने पहले भी अगर मध्य प्रदेश का सिनेरियो आप देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो, तो शहरों में तो निश्चित रूप से पहले भी हम लोग कमजोर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है जब हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं। अगर अभी आप जो लेटेस्ट इलेक्शन चल रहे हैं अभी ग्राम पंचायतों में, पहले फेज में जो एक मोटा मोटा जो हमने देखा उसमें काफी हद तक कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। तो कांग्रेस तो गांव में है निश्चित रूप से, और जो जिस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है, लगता है कि कमबैक की शुरुआत हो गई है और उसका लाभ हमको मिलेगा। हाँ, बस उसमें और काम करने की आवश्यकता होगी। बूथ लेवल पर पार्टी कैसे मजबूत हो, वो पहला और फॉरमोस्ट काम हमको करना होगा, जो इस इलेक्शन के बाद मार्च में हम लोग इस काम में लगने वाले हैं। बिल्कुल। अरुण जी, एक सवाल और कांग्रेस के गलियारों से आता है कि कांग्रेस के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं तब्दीली की कोशिशें की जा रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी मंथन जारी है कि कैसे एक नया थिंक टैंक फिर कांग्रेस के पास पुनर्जीवित हो। क्या आप उसी थिंक टैंक का हिस्सा बनने वाले हैं आने वाले दिनों में, बात चाहे राष्ट्रीय राजनीति की करें या प्रदेश की? देखिए, प्रदेश इकाई में निश्चित रूप से सभी चीजों का समावेश करना होगा, समावेश जरूरी है। उसमें जब पॉलिटिकल पार्टी को खड़ी करना हो तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सारी चीजों का समावेश होना चाहिए, और वो करना भी पड़ेगा क्योंकि वो फॉरमोस्ट जरूरी भी होगा, और उन सब चीजों का समावेश करके ही आगे का एक्शन प्लान पूरे प्रदेश का बनाने वाले हैं। घोषणा पत्र की बात करें तो निगम चुनाव के लिए जो कांग्रेस से एक अट्रैक्टिव घोषणा पत्र की उम्मीदें जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे क्या कहेंगे? क्या हर बार की तरह कांग्रेस फिर प्रेजेंटेशन के मामले में? मुझे ये बताओ कि अभी तक जितने भी मेयर यहाँ पर आए हैं, इंदौर की अगर मैं बात करूँ महेंद्र भाई, तो मुझे 10 बड़े काम गिना दें। 3 मेयर भाजपा के यहाँ पर रहे। कौन से 10 मोटे काम इस शहर में हुए जिससे इस शहर की खूबसूरती बढ़ी हो, शहर को बहुत बड़ा लाभ हुआ हो, शहर में बिजनेस कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में आई हो? 10 बड़े काम एक तीनों मेयर हमें गिना दें। जो पिछले मेयर थे वो 2.5 साल तो सोते रहे, रोज 5 घंटे सोते थे, और जो सरकार, हमारी सरकार ने 2700 करोड़ रुपया यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2700 करोड़ रुपया इस शहर को मिला है, वो पैसा कहाँ गया? लेकिन पैसा मैंडेट और नाम मैं भी हम लोग चाहते तो हम लोग भी 15-20 पेज का लंबा चौड़ा खूबसूरत डिजाइन कराकर मैंडेट आपके सामने प्रस्तुत कर देते प्रेस के सामने, और भाजपा ही करती आई है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो ये है कि ना तो शहर में पानी की व्यवस्था है। अभी गरीब तबकों में आप जाइए, हम तो यहाँ बैठे 56 दुकान पे तो सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जाइए गांव के इलाके में जाइए, गरीब वार्डों में जाइए, न सड़क है, न बिजली है, न ड्रेनेज है, न पानी है, ड्रिंकिंग वाटर। 2 बड़ी नर्मदा की पाइपलाइन जिसका पैसा हमने दिल्ली से भेजा था, आ गई है इंदौर में। पेयजल की संकट है इंदौर शहर में। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास लीडरशिप भी तो नहीं है, कोई अच्छा चेहरा, कांग्रेस अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाई। शायद ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बार के अगर मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा तगड़ा, कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं था, पॉलिटिकल फेस का कहीं ना कहीं अभाव था। इसके बारे में अभी जो हमारी उम्मीदवार है वो तो आप वेल नोन है, सब आप भी जानते हैं उनके बारे में। कोई पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षित हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की इकाई की अध्यक्ष रही हैं, धार्मिक आयोजनों में भी, सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत भाग लिया है। तो पॉलिटिकल फेज आवाज इज मच बेटर देन व्हाट भाजपा है। तो क्या दावा है फिर आपका इस फेज को लेकर? नहीं, मुझे जो सिनेरियो, मैं काफी यहाँ घूमता हूँ, मैं क्योंकि यहाँ आना जाना मेरा काफी रहता है इंदौर में। अभी कई वार्डों में, लगभग मैं 40-50 वार्डों में खुद ही घूम चुका हूँ अभी तक। तो एक अच्छा, हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं वार्डों के, वो इस बार हमने, आप अंदाज लगाइए कि कभी कांग्रेस पार्टी में टायर बनाने वाले को मौका मिल सकता है क्या? फर्स्ट टाइम इन इंदौर। जो गरीब कार्यकर्ता दरी उठाता, कांग्रेस का झंडा लेकर घूमता है, उसको कभी अवसर मिल सकता है क्या? ऐसे लोगों को जो पिछले 20-20 सालों से पार्टी के लिए संघर्ष इंदौर में करते रहे, ऐसे लोगों को अवसर मिला है। इसलिए लोगों नाराजी भी है, क्योंकि कुछ लोगों का अगर कहा होगा तो हमने सुनी नहीं होगी, और अच्छे लोगों को, जमीनी लोगों को अवसर मिला तो लोग नाराज हुए हमसे। तो ठीक है, लेकिन
वार्डों में अच्छा माहौल मुझे देखने को मिला है और एंटी इनकम्बेंसी भी मुझे कहीं नजर आई है। अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, जनता का जो जनादेश होगा हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी चुनाव में नहीं रखेंगे। बागियों के तेवर के बारे में क्या कहेंगे? वो बागी जो कि कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द बने हैं और तमाम राजनीतिक समीकरणों को उन्होंने उलट कर रख दिया है, इन बागियों को कैसे पार पाएं? देखिए, अभी तो कल हमने पढ़ा होगा कुछ लोगों तो बाहर किया, निष्कासित, बहुत सारे लोग निष्कासित किए गए और कुछ जो एक दो घटनाएं यहाँ पर घटी हैं, उन घटनाओं में वो लोग भाजपा से प्रेरित होकर यहाँ पर आए थे हमारे इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और हमारी साख खराब करने के लिए। और जो लोग गए हैं, मैं कहता हूँ गए अच्छा हुआ। सफाई अभियान मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चल रहा है और जिनको जाना हो चले जाएं, ताकि नए लोगों को अवसर मिले, यहाँ पर ईमानदार लोगों को अवसर मिले और पार्टी को फिर से, चूंकि ऑब्वियसली पार्टी नए सिरे से खड़ा करना है, तो जो जाना चाहे चले जाएं, जल्दी चले जाएं, तो नए लोगों को अवसर दे पाए हम लोग। बिल्कुल। चलिए, एक गंभीर सवाल, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री कहते हैं उन्हीं की पार्टी की एक बैठक के दौरान कि आपस में लड़ाई मत करो, लड़ाई कांग्रेसियों से करो। तो क्या लगता है इस पूरे उनके बयान को लेकर किस तरह से जो राजनीतिक ये बवाल नहीं है, ये एक कहावत होती है गाँव में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, जब जमीन खिसकते नजर आती है तो इस तरह के बयानबाजी भाजपा का कोई नया रूप नहीं है, पुराना स्वरूप है भाजपा का। इस तरह की बयानबाजी करते हैं लोग, क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना। आप देखिए, यहाँ पर नगर स्थानीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या हुआ बताइए? मोगे जी 5 साल में 2.5 साल सोते रहे, 5 आपके विधायक हैं, पैसा दिल्ली से आया, कहीं लगा नहीं, कुछ काम हुआ नहीं, गरीबों को मकान मिले नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, ट्रेन है नहीं, कुछ तो हुआ नहीं इंदौर में। वो माफिया को राज है इंदौर में, वो माफिया कौन है पूरा शहर जानता है, किसी छुपा नहीं है। अरुण जी के लिए भी अग्नि परीक्षा कहे जा रहे हैं निगम चुनाव, लगता है आपको इस अग्नि परीक्षा में कांग्रेस जो है पास होती दिखाई दे रही है? देखिए, ये हमारा काम है संगठन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का। मैंडेट जो मिलेगा हमको स्वीकार है, हम करेंगे स्वीकार उसको। हमारी तरफ से इस चुनाव में कोई, चारों नगर निगम चुनाव में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सारे सीनियर लीडर्स के काफी पूरा यहाँ पर प्रोग्राम्स बने हुए, वो लोग भी आएंगे और उनका भी प्लान, हम प्रोग्राम चेकआउट कर दिया है पूरी ताकत के साथ और तन्मयता से इस चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। कोई कमी हमारी तरफ से नहीं रहने वाली इसमें। प्रदेश की जनता, अरुण जी, ये भी जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के और खासतौर पर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया होने के नाते आपकी पार्टी के क्या है वादे और क्या है इरादे, और आखिर क्यों जनता कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अगर इंदौर की मैं इंदौर में मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले तो 10 मोटे काम हमें जनता के बीच में 15 साल के कार्यकाल में भाजपा से जानना चाहती है। ये शहर जानना चाहता है, इंदौर शहर। हमें अगर मैंडेट मिलेगा, और मैं तो गुहार रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके माध्यम से कि आपने 15 साल तक अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी को, एक अवसर कांग्रेस पार्टी को भी मिलना चाहिए। और प्रजातंत्र में आवश्यकता भी इस बात की होती है, शहर में आवश्यकता है। देखिए, 3 मूलभूत व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए। किसी भी इलाके में आप जाइए, किसी भी शहर में आप जाइए, क्या हमारे पास सड़क अच्छी है? क्या हमारे लोगों को, रहवासियों को बिजली पानी की व्यवस्था ठीक से यहाँ पर की गई है? ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है कि नहीं आपकी, जहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं? ऐसा तो नहीं कि पूरा ड्रेनेज बाहर सड़क पे बह रहा है और आप उसी इलाके में रह रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है टैक्सेशन का। बिल्कुल ठीक बात। मैंने एक परसों कहा था कि सिंगल विंडो प्रणाली हम लोग लाना चाहते हैं। आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं आपके बगल में यहाँ रहता हूँ। बिल्कुल। हर महीने में एक नया पर्चा नगर निगम से हमको मिलता है। प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ढिमका टैक्स, 50 तरह की टैक्स यहाँ पर नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं और हर बार आपको पर्ची भेज दी जाती है। मेरा ये कहना है कि सिंगल टैक्स सिस्टम यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं, जिसमें जो भी टैक्स, ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू होगा तो इस शहर में विकसित होगा, वो भी जरूरी होता है। बिल्कुल। एक टैक्स ले लीजिए भाई, आप जो भी जितने भी टैक्सेस आप लगाते हैं उसका समावेश करके एक सिंगल टैक्स कर दीजिए आप, ताकि एक ही बार में हम लोग जाकर अपना सब काम कर लें। ये महत्वपूर्ण होगा। फिर यहाँ पर जिस तरह से, अगर आपको शायद याद होगा, हमारी सरकार में हमने यहाँ पर एक खुला मंच लगाया था। मेरे पिताजी उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और उन भूमाफिया को जिन्होंने इस शहर को तबाह करने का काम किया है, जो इस शहर में लोगों को लूटने का काम करे, उनको ठीक करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और हमने किया था, हमारी पार्टी ने किया था। 1998 की शायद ये बात है।
तो ऐसे लोगों से निजात दिलानी है। ऐसे लोगों को कैसे निजात मिले? अभी मेरा प्लॉट यहाँ शहर में है, मुझे डर लगता है कि ऐसा नहीं कल को आके उस पर कब्जा कर लिया, और होता आया है शहर में, कोई नई बात नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं। फिर अगर इंदौर को विकसित करना है, इंदौर को दिल्ली और मुंबई के लेवल पर लाना है, लोग कहते हैं कि हम मिनी मुंबई है इंदौर हमारा, लेकिन मुंबई का स्वरूप कैसे आएगा? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोग आएंगे, रोजगार मिलेगा नौजवानों को, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तब रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार तो रेड कारपेट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इसी शहर में बिछा। अच्छा, आप बताओ महेंद्र भाई, आप तो यही हो, इन्वेस्टर मीट में आप भी सम्मिलित हुए थे। लगभग अभी 7 इन्वेस्टर मीट कर चुके हैं, 10-12 लाख हजार करोड़ का निवेश का दावा करती रही सरकार। जमीनी हकीकत तो आपको ही पता है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इंदौर में, कितने कल कारखाने लगे हैं, कितना रोजगार इंदौर के। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े ब्रांड की दस्तक भी तो हुई है। कब? अभी शुरू हुआ ना, ये बात तो 10 साल पहले, सरकार को तो 15 साल होने आने वाला है, अभी शुरू हुआ है, ग्रेजुअल प्रोसेस है मतलब। नहीं, पर क्या होगा बताइए, इंडस्ट्री में इन्फोसिस और टीसीएस के आने से रोजगार का पूरा सिस्टम जम जाएगा हमारे यहाँ, सभी पूरे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा फिर इन्फोसिस टीसीएस के आने से। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे विकास के और भी बहुत सारे फायदे। आप बताइए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी आपने लगाई? देखो, कॉटन इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, छोटे लोगों को रोजगार मिल सकता है, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का ऐसा स्कीम है जिसमें नए जो पढ़ा लिखा नौजवान है जिसको कुछ और काम नहीं, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है। मतलब बताए ना सरकार, मैं तो बार बार कहता हूँ, सरकार व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाती है इस पर? क्यों नहीं सरकार, शिवराज सिंह क्यों नहीं बोल रहे इस पर? मतलब आने वाले समय में कांग्रेस एक श्वेत पत्र के लिए जो है आंदोलन करने वाली है, ऐसा कुछ संकेत? नहीं, देखिए, श्वेत पत्र तो हम लोग बार बार देती कहाँ है, हमने विधानसभा में कहा है, अगर मुख्यमंत्री इतने ईमानदार हैं तो सब चीजें लाए ना, व्हाइट पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएं सरकार प्रदेश की जनता को। चलिए, जाते जाते आखिर में एक सवाल जो बड़ा लाजमी है, केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है और प्रदेश में शिवराज सरकार, क्या लगता है ये मोदी फैक्टर और ये शिवराज फैक्टर कहीं कांग्रेस को डिफीट करने के लिए फिर काम करता दिखाई देगा इस निगम चुनाव? अगर मोदी शिवराज फैक्टर होता तो एक बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती, बोरी बनता इलेक्शन हम जीते हैं। जी, 3 इलेक्शन हुए, उसमें से 1 हम जीते हैं, लेकिन नगरीय निकाय में बहुत सारे चुनाव हारे भी। हाँ, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग शहरों में हमको मैंडेट नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ग्रामीण अंचलों में परफॉर्मेंस कांग्रेस का बेहतर रहा। मतलब आप परंपरागत जो वोट बैंक है उस पर अभी फोकस है कांग्रेस का, कुल मिलाकर और शहरों के लिए भी कोई नई तरीके से काम में हम लोग लगेंगे, कुछ नया स्कीम या नई तरीके से शहर के लोग कैसे आकर्षित पार्टी की तरफ करें, उसके लिए भी कोई कार्य योजना बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल। आने वाले समय में क्या माना जाए, ये जो दिग्विजय सिंह गुट था और सिंधिया गुट है, अभी अरुण यादव जी का गुट कहा जाता है, कभी कमलनाथ जी का गुट कहा जाता है, सब गुट कांग्रेस यानी कि हाशिए पर आई पार्टी को वापसी के लिए महेंद्र भाई, मध्य प्रदेश में कोई गुट नहीं, मध्य प्रदेश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का गुट है, और अगर मध्य प्रदेश में सोनिया राहुल जी का अगर गुट है, कांग्रेस पार्टी का गुट है, तो तमाम नेताओं को, चाहे अरुण यादव छोटा सा जमीन का नेता है, चाहे वो बहुत हमारे बड़े नेता हो, सबको एक साथ आकर समन्वय करके नए सिरे से मिशन 18-19 में हमको लगना है। बिल्कुल, हम लोग लगेंगे। बिल्कुल। चलिए, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक सूझबूझ का यहाँ पर परिचय देते ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरुण यादव। साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वादे और इरादे गिनाने के साथ ही साथ मोदी और शिवराज फैक्टर को लेकर क्या कुछ कांग्रेस सोचती है ये भी बताया, और साथ ही साथ ये बताया कि इंदौर निगम चुनाव किस तरह से वाकई में अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होने वाले। अरुण जी, हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मिशन इलेक्शन में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।